Okay. So once again, good evening, everyone. Let's start this reaction mechanism part. Okay. In which I was explaining that reaction mechanism में मैं आपको बता रहा था elimination reaction, and I had given that introduction part of this elimination reaction, right? Types of elimination reaction I had explained E1, E2, right? In E1, I have given some examples. Is it right? Where is the two-step process and intermediate carbocation formation takes place, and where intermediate carbocation formation takes place, we have to consider that what arrangement, rearrangement, right? Getting my point? Right? Yes, Yes, sir. sir. Yes. I was given one example like this one. मैं फिर से उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. See, example was what? मैंने शायद आपको ऐसा होमवर्क दिया था. CH3 CH3 CH2Br. It is treated with what? Right. Heat. एलिमिनेशन रिएक्शन कंसिडर करना है तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनेगा. पहला फर्स्ट स्टेप प्रोसेस इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है. सो व्हाट विल गेट हियर? वी गेट दिस CH3 CH CH3 CH2 प्लस, राइट. अच्छा, यहाँ पे अब क्या पॉसिबिलिटीज है देखो. कैटायन बन गया, देन इट विल गो फॉर व्हाट? रीअरेंजमेंट. वी राइट हियर व्हाट? रीअरेंजमेंट. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इट विल गो फॉर व्हाट? रीअरेंजमेंट. चलिए देखते हैं इसको रीअरेंज करते हम लोग. रीअरेंजमेंट, ठीक है. कैसा हो रहा है रीअरेंजमेंट? देखो यहाँ पे, ये द हाइड्रोजन शिफ्टिंग. ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. ये अभी कैसा कैटायन है? प्राइमरी कैटायन है, राइट ना? प्राइमरी कार्बोकैटायन. और यहाँ पे अगर 1-2 शिफ्टिंग हो गई, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रहा है बेटा यहाँ पे. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज व्हाट? वी गेट दिस CH3 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 और प्लस. नाउ दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन व्हिच इज मोर स्टेबल, राइट. अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो बेस रहेगा यहाँ से, स्ट्रॉन्ग बेस, वो डीप्रोटोनेशन करेगा. यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन निकाले, ऑल आर सेम. ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऑल दीज 3 हाइड्रोजन आर व्हाट? सेम. सो कहीं से भी निकालेगा, सो इट विल गेट दिस प्रोडक्ट लाइक CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज अवर प्रोडक्ट, राइट. तो कितने लोगों का राइट था? ट्राई किया था क्या आपने? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. चलिए एक और इससे रिलेटेड, फिर आगे मैं चलता हूँ. देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन जितना आप करोगे ना, उतना अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो एरर के चांसेस होते हैं वो एलिमिनेट होंगे. देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ, प्यारा सा. देखिए यहाँ पे आप खुद से ट्राई करो, एक बार सॉल्व करो इसको, कैसे फॉर्म होगा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है. E1 एलिमिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिमाग में रखने का. फिर उसके बाद ये सॉल्व करो, ट्राई करो. CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl. इसका रिएक्शन करा दिया मैंने इथाइल अल्कोहल से अंडर हीट. क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? मुझे जरा प्रोडक्ट बताओ क्या बनने वाला है.
फास्ट, फटाफट बताओ। चलिए, अब तक आपका इमेजिनेशन हो गया होगा। अब मैं इसको जरा सा सॉल्व करता हूँ, देखो जरा सा ट्राई करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पहला स्टेप तो ये लिखना है कि यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा और कैटन फॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH3 C CH3 CH3, here is what CH2 प्लस, कैटन बन गया। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज है? यस, डेफिनेटली है। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा? मिथाइल शिफ्टिंग। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिथाइल शिफ्टिंग। हाँ, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग। ये CH3 यहाँ पे जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग। हाँ, सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर? देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको? CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे हो गया बेटा प्लस। अब जहां पे प्लस हो गया वो अल्फा कार्बन हो गया, उसके जो नेबरिंग कार्बन है दैट इज व्हाट? बीटा कार्बन। सो हाउ मेनी बीटा कार्बन हियर? दिस वन एंड दिस वन, बोथ वन इज बीटा कार्बन। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, देन इट विल बी ओके। हियर आई एम राइटिंग CH2 और H, here is the CH and H. So both one is beta 1 and beta 2. So how many product will form here? See this, we can get this two product here. अगर बीटा 1 से हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। आपको समझ में आ रही है चीजें? यहाँ पे देखो, ये अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बीटा 1 से निकला तो इट विल फॉर्म प्रोडक्ट लाइक दिस व्हाट? CH3, क्योंकि ये तो CH3 रहेगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3। एंड सेकेंड केस में अगर यहां से हाइड्रोजन निकला दैट इज व्हाट? बीटा 2 से, देन आवर प्रोडक्ट विल बी व्हाट? देन आवर प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। अब आप मुझे बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? हाफमैन माइनर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाफमैन प्रोडक्ट। आपको पता है, मैंने बताया है हाफमैन प्रोडक्ट। और ये कैसा है? सेट्स प्रोडक्ट। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको फिर, ठीक है? ये माइनर होगा आपको यहाँ पे और ये मेजर होगा। मेजर माइनर पे क्वेश्चन आते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। इज इट क्लियर? ये चीजें समझ में आ गई बेटा एकदम अच्छे से? यस, Yes, sir. वेरी गुड। अभी यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस टाइप के रिएक्शन में? इवन मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा, अभी तक इवन मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसमें? अल्काइल हैलाइड में। नाउ आई विल एक्सप्लेन सम एग्जांपल ऑफ व्हाट? अल्कोहल। वहां पे भी इवन रिएक्शन ही हो रहा है, बट वहां पे अल्कोहल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं E2 पे चलता हूँ, फिर E1 CB पे, ठीक है? चलिए वन बाय वन आराम से चलते हैं, करो इसको। हैव नोटेड? नोट डाउन करो इसको।
चलिए बेटा, हो गया। Yes, sir. ओके, आगे देखिए अभी। नेक्स्ट इज व्हाट, इवन रिएक्शन इन अल्कोहल। हाँ, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। प्रोसेस स्टेप्स सब ऐसे रहेंगे, जस्ट यहाँ पे अल्कोहल लिया तो क्या चेंजेस हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ बस, और ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या, डिहाइड्रेशन एसिड कैटालाइज। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। देखो एक सिंपल से एग्जांपल देखो, एक सिंपल से एग्जांपल देखो, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर मैंने ऐसा कुछ अल्कोहल ले लिया, यही तो है अल्कोहल, तो यहां से OH और यहां से H, दैट इज व्हाट अल्फा एंड दिस इज व्हाट बीटा। और अल्फा और बीटा में से दोनों से एक एक एटम और ग्रुप निकल गए, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, अल्कीन। और क्या निकला यहाँ पे, वाटर। सो बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड व्हाट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से वाटर एलिमिनेट हो गया, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड व्हाट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। होता कैसे है ये, राइट, किसके प्रेजेंटेशन में होता है। सो हियर वी रिक्वायर दिस व्हाट, एसिड कॉन्क H2SO4, या फिर इसकी जगह पे हम लोग H3PO4 ले सकते हैं, Al2O3 ले सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट ना, दे विल फॉर्म दिस अल्केन। ये सारी चीजें हो गई। अब जरा सा मेरी बात को समझो, यहाँ पे क्या होने जा रहा है। हाँ, मैकेनिज्म की जब बात करेंगे हम लोग, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। नाउ सी दिस मैकेनिज्म पार्ट है। मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म में पहला क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है OH, और OH जो होता है, इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो पुअर लिविंग ग्रुप को पहले हमें अच्छा, मतलब गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको एसएन रिएक्शन में बताया था, SN1 में बताया था आपको अच्छे से, वही चीजें यहाँ पे भी है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे बेटा, CH3 CH2 OH, यही तो है अल्कोहल अपना। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो सबसे पहली बात जो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि एसिड के प्रेजेंटेशन में एसिड का रोल क्या होगा, वो H+ प्रोवाइड करेगा, और H+ क्या करता है, प्रोटोनेट करेगा इसको। यही तो होता है प्रोटोनेशन। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इसको अप्रोच करेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर CH3 CH2OH,
और यहाँ पे लोन पेयर आ गया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो गया प्लस। देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझो इसको। हाँ, नाउ इन दिस टाइम इट इज व्हाट पुअर लिविंग ग्रुप। हाँ, now it become what? Good living group. So पुअर लिविंग ग्रुप को हाइड्रेशन प्रोटोनेशन के बाद पहले हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? गुड लिविंग ग्रुप में। अब यहां से ये वाटर एलिमिनेट होगा और कैटायन बनाएगा। डेफिनेटली वाटर एलिमिनेट होगा और क्या फॉर्म कर देगा? कैटायन। ठीक है, और यही क्या होता है? आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जहां पे भी लिख रहा हूं, दैट मींस व्हाट? स्लो स्टेप। So our product will be what? CH3 CH2 plus charge here and water eliminated. H2O हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब जैसे ये प्लस चार्ज बना यहाँ पे, तो एसिड में से H प्लस निकलने के बाद जो बेस था, जैसे समझो ना, यहाँ पे ये मैंने H2SO4 लिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? H प्लस एंड OSO3H। दिस इज व्हाट? बेस। इस बेस को हम लोग ऐसे बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस से। दैट मींस व्हाट? बेस। सो बेस का रोल क्या होगा? कोई भी बेस रहेगा वो क्या करता है? हाइड्रोजन को ले लेता है। तो अब यहाँ पे बेस का अटैक होगा बेटा यहाँ पे, और ये बेस क्या करने वाला है? यहाँ से यहाँ पे जो बीटा पे जो हाइड्रोजन है, अगर मैंने इसको यहाँ पे देखो, इसको मैंने ऐसा लिख दिया BCH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये जो बेस है, दिस बेस विल व्हाट? अप्रोच टू दिस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा और फॉर्म कर देगा प्रोडक्ट। दैट प्रोडक्ट विल बी व्हाट? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बेस के साथ आ गया क्या? H। राइट है। यहाँ पे अगर इसके साथ H आ गया तो क्या बनाएगा? H2SO4 एज इट इज बाहर हो जाएगा। सो एसिड के प्रेजेंटेशन में ये हो रहा है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? एसिड कैटालाइज्ड। मैकेनिज्म समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे तो 1 2 3 स्टेप प्रोसेस हो गया। एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे बढ़ गया, और वो कौन सा स्टेप बढ़ गया अल्कोहल में? देखो अल्काइल हैलाइड में ऐसा नहीं हो रहा था, बट अल्कोहल में ऐसा हो रहा है। अल्कोहल में एक स्टेप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं गुड लिविंग ग्रुप में। चीजें समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 प्रोटोनेशन, स्टेप 2 डिहाइड्रेशन, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन। राइट। देखो 3 स्टेप प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे पहला है 3 स्टेप प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप है? स्टेप 1 प्रोटोनेशन, राइट। प्रोटोनेशन में क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये आपको फिर भूलेगा नहीं। हाँ, अच्छे से लिख के यहाँ पे। हियर वी आर चेंजिंग व्हाट? पुअर लिविंग ग्रुप सॉरी लॉग आउट हो गया।
आपको दिख रहे हैं ये चीजें? सर बीच में। अभी ठीक है? यस सर। Okay. Now it will converting poor living group to good living group. स्टेप 2 में क्या हो रहा है? स्टेप 2 is considered as what? Dehydration. And form कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा. और स्टेप 3 में क्या होगा? तो डेफिनेटली कार्बोकैटायन बनेगा इंटरमीडिएट, देन विद व्हाट? रीअरेंजमेंट होगा. Intermediate formation. So step 3 will be what? Deprotonation. In presence of base. एसिड का क्या आएगा? कंजुगेट बेस, राइट ना? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? 3 स्टेप प्रोसेस हो गए. अच्छा, दूसरा देखो यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट? ठीक है, रीअरेंजमेंट मैंने यहाँ पे बता दिया. रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन बनेगा तो वहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, लिख लो इसको. अब कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्कोहल से रिलेटेड. अच्छे एग्जाम्पल्स. ठीक है, फिर उसके बाद E1 शुरू करेंगे हम लोग. 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं E1 से रिलेटेड. इसको सॉल्व करेंगे फिर हम आगे चलेंगे E2 के लिए. ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो पहले. अच्छा, रिएक्टिविटी क्या होता है इसका? रिएक्टिविटी जरा देखो यहाँ पे. टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी फॉर डिहाइड्रेशन. सेकेंडरी विल बी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी. अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लूंगा तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का ज्यादा और हाई टेम्परेचर चाहिए, जबकि सेकेंडरी के लिए थोड़ा कम. यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी के लिए तो हमें अगर इथाइल अल्कोहल का कर रहा हूँ H2SO4 से तो 95% H2SO4 चाहिए, 443 केल्विन टेम्परेचर. सेकेंडरी के लिए 60%. टर्शियरी में 20% H2SO4 में भी हो जाएगा काम, राइट? So that indicating what? Reactivity of tertiary is more than secondary, secondary is more than primary. और ये यहाँ पे भी पता चल रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है तो टर्शियरी कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज following in decreasing order of E1 reaction. जैसे A है,
ए में मैंने दे दिया यहाँ पे CH3 CH3 CH3OH, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ मैं इसको। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन इज व्हाट? OH। थर्ड वन इज व्हाट? OH, ठीक है। पहले इसको करना है, फिर बी वाला देखो यहाँ पे भी आपको रीअरेंज करना है, किसमें ज्यादा होगा फास्ट, किसमें कम होगा, राइट। जैसे ऐसा कुछ ले लिया मैंने, OH फर्स्ट, सेकेंड है आपका OH, थर्ड है आपका OH, ठीक है। सी वाला देखना जरा सा, इसमें क्या होगा? फर्स्ट है OH, यहाँ पे NO2, सेकेंड OH, CH3, तीसरा OH, होती है, ठीक है। ये तीनों में आपको अरेंज करना है, हाँ, किसमें फास्ट होगा और किसमें स्लो होगा, right? हाँ, चलिए चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप कर लो, इसको करो, मैं बताता हूँ इसका आंसर, बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, राइट। फाइंड आउट प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे ए, OH, कॉन्क H2SO4, प्रोडक्ट बताने हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। चलिए बी, बहुत ध्यान से सोच समझ के करना इसको, हाँ। सर जरा इसके पहले वाला स्लाइड दिखाइए नहीं था प्लीज। क्या ये यही ना? ऐसा होगा। हम्म,
ठीक है, हो गया। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे जरा देखना है इसको। यहाँ पे पीएच और पीएच अटैच है, कॉन्क H2SO4। हाँ, हीट कर रहे हैं इसको। हाँ, चलिए एक और यहाँ पे लेते हैं हम लोग। हाँ, सी I'm taking here OH यहाँ पे। हाँ, बताइएगा क्या प्रोडक्ट बनता है। हाँ, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डोंट वरी। H प्लस सॉरी एसिड कैटालाइज। चलिए जरा बताइएगा क्या प्रोडक्ट के चांसेस है। चलिए हो गया, ट्राई हो गया। मैं एक्सप्लेन करूँ। आपने ट्राई कर लिया बेटा, मैं एक्सप्लेन करो अभी। देखिए इन फर्स्ट केस ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले सब जगह पे आपको ये निकाल करके लिविंग ग्रुप कब निकलेगा, आफ्टर प्रोटोनेशन। हाँ, ये लिविंग ग्रुप निकाल करके आपको यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट कर देना है, और जो कैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो ज्यादा फास्ट होगा। राइट है, सब देख रहे हो कि आफ्टर एलिमिनेशन इट विल बी व्हाट टर्शियरी, इट इज व्हाट सेकेंडरी, इट इज व्हाट प्राइमरी। तो वेरी सिंपल है कि फर्स्ट विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकंड, सेकंड विल बी मोर रिएक्टिव देन थर्ड, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वही चीज यहाँ पे भी देखनी है आपको, ये जो रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना है वो आपको यहाँ से OH निकाल करके यहाँ पे H प्लस बना करके ही आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। अब जरा इसमें बताना मुझे क्या है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ही क्वेश्चन हो गया, राइट ना, जो कि जीओसी में ऑलरेडी आपको बताया गया है। फिर भी चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करिए क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, बी वाले में क्या होने वाला है यहाँ पे। कौन सा फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा, देखना जरा सा। यहाँ पे अगर ये निकल गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कैटन बन गया, और कैटन यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जाएगा, राइट ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा ना। यहाँ पे कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, और इस केस में अगर ये निकल गया तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस आ गया, तो यहाँ पे 2 2 जा 2 and 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा बन रहा है, सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। तो रिएक्टिविटी का रेट कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा होगा, सेकेंड,
then first, then third. Is it okay? Got it? Yes. चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाल दिया, इसको प्लस बना दिया, यहाँ पे निकाल के यहाँ पे प्लस क्रिएट कर दिया, और यहाँ से निकाल के यहाँ पे प्लस क्रिएट कर दिया। अब देखो कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है, जरा मेरी बात को समझना। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट ना। ये -I और -M दोनों शो करता है। तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा है, राइट ना। प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो जहां पे चार्ज इंक्रीज करता है वो अनस्टेबल हो जाता है। चार्ज अगर डिस्पर्स्ड हो रहा है, पूरे स्ट्रक्चर में फैल रहा है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या शो कर रहा है, +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। इस केस में क्या हो रहा है, व्हाट दे आर शोइंग, +M इफेक्ट। +M इफेक्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी किसकी होगी इसमें, थर्ड की। इसका मतलब थर्ड वाला सबसे ज्यादा फास्ट होगा देन सेकेंड, देन फर्स्ट। नोट डाउन दिस पार्ट। चलिए यहाँ पे रिएक्शन कर देखते हैं क्या क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना अपने को। देखो पहले, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो गया है, प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये दोनों स्टेप मैं एक साथ बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो मैं फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कैटन बनेगा, 1 2 3 4, यहीं पे कैटन बन गया, राइट है ना। अब ये कैटन बन गया, तो यहाँ से अब डीप्रोटोनेशन होगा, तो दो प्रोडक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला भी बीटा है और ये वाला भी बीटा है, β1 β2। अगर यहां से निकला तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इफ एलिमिनेशन टेक प्लेस फ्रॉम β1, तो 1 2 3 4 ये बन जाएगा। और यहां से निकला तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 ये बन जाएगा, राइट। कुछ रॉन्ग हुआ क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके पास ये जो है डबल बॉन्ड है, इसके पास कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितना है इसके पास, 3, राइट है। और यहाँ पे 2 5, ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट बने दो, उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाला एक ये बन गया और एक वाला ये बन गया, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, मुझे बताओ, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट ना। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, तो दिस इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट, राइट है क्या। चलिए Yes, sir. आगे चलते हैं। क्या यहाँ पे कोई बता सकता है मुझे, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए, चलिए बताइए मुझे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, चैलेंजिंग क्वेश्चन। सर इधर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, हाँ सर इधर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। बताइए मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, टेल मी द प्रोडक्ट।
सर फिनाइल के बाद में डबल बॉन्ड आएगा। चलो कौन कौन किया इसको, ऑल ऑफ इट डन। हाँ, अब्दुल, अनुश्रेष, ध्यानेश, सत्यम, श्रील, दीप, लेवरिन, हाँ एवरीवन सर। टेल मी व्हाट इज योर आंसर। दिस इज इंटरेस्टेड क्वेश्चन, यही आने वाला है आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये तो निकाल दो, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, इसके बाद इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना है वहां से खेल शुरू होता है। इंटरमीडिएट क्या बन गया अपने पास, ये बन गया पीएच एंड पीएच, और यहाँ पे आ गया बेटा प्लस। आए है, जब कोई ऐसा 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड होता है उस पर डायरेक्टली अगर प्लस चार्ज है तो वहां पर रिंग क्या होता है, कंप्रेशन होता है, राइट। रिंग कंप्रेस्ड होता है, तो क्या फॉर्म करेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, 5 कार्बन वाले साइक्लिक कंपाउंड के बाहर, जस्ट बाहर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर रिंग एक्सपांशन होता है। 4 कार्बन पे डायरेक्टली प्लस चार्ज है तो रिंग क्या होता है, कंप्रेशन होता है। ध्यान देना, कहीं पे लिख के रखो इसको। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ये बन गया 3 कार्बन वाला बन गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया पीएच। ठीक है, यहाँ वाला पीएच था पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस चार्ज, यही वाला तो है ना कैटायन यहाँ पे। क्लियर है, चलिए अब इसके प्रोडक्ट कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे प्रोडक्ट के, यहीं से निकलेगा, यहीं पे तो है। देखो अब क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस है ना। चलिए रीअरेंजमेंट करके भी कुछ फायदा नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वही चीजें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको ऐसा, बट यहाँ पे ये चांसेस कम हो गए। तो यहाँ पे से अगर हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ ये निकाल दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, देखो ये 3 कार्बन वाले पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, राइट ना। यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया ऐसा कुछ, डबल बॉन्ड पीएच, और यहाँ पे पीएच था पहले से। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया इसका। बना लो इसको। ये वाला प्रोडक्ट मुझे बताओ, थोड़ा सा ट्राई करो तो आप लोग, खुद से ट्राई करो एक बार। बहुत इजी है, फटाफट एक एक स्टेप आप करते जाएंगे तो चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी आपको। यहाँ से भी वही चीजें करनी है, यहाँ से निकाल देना है आपको, प्लस बना देना है यहाँ पे। अब प्लस बनाने के बाद आप देखो कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे है, रीअरेंजमेंट के चांसेस है क्या, ये सारी चीजें आपको फिर यहाँ से सोचनी है। यहाँ पे तो प्लस आ गया, चलिए अब यहाँ पे देखो इसके पास ये अल्फा हो गया, तो ये वाला बीटा है, इसके जस्ट बाजू में ये यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यही तो है बीटा हाइड्रोजन सब। ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दे आर सेम, बट दिस वन इज डिफरेंट। तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अगर ये या ये इसमें से कोई एक हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या फॉर्म होगा, दैट प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दैट्स ऑल। या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बोथ वन इज सेम। और अगर ये वाला एच निकला देन इट फॉर्म व्हाट, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके पास कितने बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन सॉरी, 1
यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी है, यही तो है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यही तो है हाइड्रोजन, बस। और यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो पूरा हो गया, यहाँ पे है नहीं। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने बेटा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे 2 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए ना, 8। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, राइट है। क्लियर हो रहा है क्या कॉन्सेप्ट, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। चलिए, कुछ और स्टैंडर्ड लेवल के 1 2 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, हाँ, फिर इवन खत्म हो जाएगा आपका। तो अब जरा खुद पार्टिसिपेट करो अच्छे से और बताओ मुझे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, हाँ, ध्यान से बताना मुझे। चलिए देखिए, अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेटा, यहाँ पे OH है, और मुझे बताना कि H+ एसिडिक कैटालाइज में डिहाइड्रेशन करना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जरा देखो इसको, 2 से 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक ऐसा क्वेश्चन है, स्टेप वाइज जो कॉन्सेप्ट है उसको बस अच्छे से देखो, और आपका जो आंसर है वो आराम से आपको मिलता रहेगा। डिहाइड्रेशन ही मैं पूछ रहा हूँ, और तीसरा यहाँ पे एक लेता हूँ मैं, इस 3 क्वेश्चन में ही आपका ब्रह्मांड हिल जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से, हाँ। चलिए, चलिए इतना क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है। ये तीनों बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ के करो इसको, देखते हैं कितना राइट होता है आपका, हाँ, किस लेवल तक आप कर पाते हो अच्छे से।
बन गया प्रोडक्ट। यस, चलिए देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, पहला वाला प्रोडक्ट देखो यहाँ पे, इस केस में सबसे पहले तो इसका प्रोटोनेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा H प्लस, और ये यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया बेटा, वो क्या हो गया, ये हुआ, यही तो बना, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब जरा देखो यहाँ पे, ये प्लस चार्ज हो गया, राइट है। अब देख रहे हो कि ये पेंटागोनल और इसके जस्ट बाजू में प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगा, राइट। चीजें समझ में आ रही है। और वैसे ही यहाँ पे ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन के बाद जो बना वो प्रोडक्ट कैसा बन गया, ये देखो, ये हेक्सागोनल हो गया। अच्छे से समझना इसको, हाँ? ऐसा कुछ बन गया यहाँ पे, और ये भी हो गया ऐसा, यहाँ पे प्लस आ गया। अब जैसे यहाँ पे प्लस आ गया, तो आपको पता है कि दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं अपने पास। एक तो यहां से कहीं से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये जो फॉर्म करेगा एक प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट माइनर प्रोडक्ट। या फिर यहाँ पे बना तो दैट इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट। मेजर एंड माइनर, ठीक है। ये सब रहेगा ऑप्शन में, थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। चलिए ये वाला देखते हैं, एक और बहुत अच्छा सा लजीज एग्जांपल है ये भी। यहाँ से भी हम लोग इसको करते हैं डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। चलिए, यहाँ से निकला ये फॉर्म कर दिया प्रोडक्ट, लाइक कुछ ऐसा बना यहाँ पे, ऐसा कुछ, दिस इज व्हाट प्लस। अब अगर ये प्लस बन गया तो क्या होने वाला है यहाँ पे, बताओ मुझे। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके फॉर्म होंगे ना, देखो यहाँ पे, जरा समझो ना इसको। ये देखो ऐसा कुछ है यहाँ पे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, राइट है क्या। अब अगर सपोज इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट पेंटागोनल के बाजू में प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन हो जाएगा इसका, राइट। इन बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट विल फॉर्म व्हाट, रिंग एक्सपांशन। पेंटागोनल के बाजू में आ गया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है कैसा होने वाला है, देखो। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है, कुछ ऐसा बना, ये कुछ बन गया ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जाएगा डीप्रोटोनेशन, क्या बनेगा प्रोडक्ट, अभी देखो यहाँ पे,
ये देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या राइट है ये? यही तो है ना? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट ना? सब बेंजीन के टाइप का, तो इसको मतलब ऐसा लिख सकते हैं ऐसा। देखो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये वाला देखो जरा सा, यहाँ से भी निकालते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बना? प्लस अब देखो ये यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए जाएगा ऐसा। अगर ये यहाँ पे मूव हुआ, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो जरा ध्यान से। ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो पेंटागोनल के जस्ट बाजू में यहाँ पे है ना प्लस, यहाँ पे रिंग एक्सपांशन हो जाएगा। आ रही चीज समझ में? तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट कैसा बन गया बेटा इसका? चलिए, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये, एडवांस लेवल के, इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट थिंग्स वगैरह। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बन गया, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और रिंग एक्सपांशन हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस आपका। तो यहाँ का एच निकल जाएगा आपका, और ये एच निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक बेंजीन बन गया यहाँ पे। ऐसा, इज इट क्लियर बेटा? समझा यह प्रोडक्ट? तीनों प्रोडक्ट जो मिले आपके एक्सपेक्टेशन से अलग थे ना थोड़े से? यस। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. गुड। चलिए लिख लीजिए इसको। अब मैं आपको E2 रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करता हूँ। अब कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको ये देखना है, सारे एग्जांपल में ये देखना है कि अगर पेंटागोनल कोई है साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसके जस्ट बाजू में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद भी अगर आ रहा है ना, तो भी आपको कंसीडर करना है वो प्रोडक्ट। हाँ, रेजोनेंस के चांसेस, अब यहाँ पे देखो तो ये सब रेजोनेंस के चांसेस की वजह से ही आया है। ठीक है, दैट प्रोडक्ट विल फॉर्म। चलिए, हैव रिटन। हो गया बच्चों? Yes, sir. गुड। चलिए देखिए आगे, E2 रिएक्शन आप शुरू करो। हाँ, सॉरी, थोड़ा कुछ नेटवर्क का इश्यू है आज तो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन, ठीक है। अब जरा E2 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है ये। दिस इज कॉल्ड व्हाट? बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन। देखते हैं इसका क्या है, ये बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 CH2 एंड Br। इसका रिएक्शन करा रहे बेस के प्रेजेंटेशन में। हिट करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है अपना CH3 CH and CH2 plus H plus and Br minus, that is the product। ठीक है, तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा देखते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पहले हमें देखना पड़ेगा मैकेनिज्म, राइट। ये जो बेस होगा वो एल्कोक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया RO माइनस, दैट इज व्हाट एल्कोक्साइड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ये है लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जरा देखते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी सारी चीजें। हाँ, बहुत ध्यान से देखना, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। मैकेनिज्म थोड़ा कुछ SN2 की तरह होगा, क्योंकि E1 थोड़ा कुछ कैसा था, SN1 की तरह था। सेम टू सेम नहीं, बट थोड़ा कुछ तो होगा वैसा। बायोमोलिकुलर ले तो उसका मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन और इसके कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब यही जो स्टेप है वही स्लो है। और हमने पढ़ा है SN2 में कि दोनों चीजें एक साथ होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। जहां पे भी होगा वैसा, देखते हैं कैसा हो रहा है। देखिए मैकेनिज्म देखिए ध्यान से। हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली, कि मैंने लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से लिखता हूँ, एकदम सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो ध्यान से, CH3 और यहाँ पे बेटा CH, something going wrong, वेट, ये हैंग हो गया मेरा सिस्टम। ओके, here is the C, here is H and H, here is C, right, H Br। कुछ नहीं किया, इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया ओपन कंडीशन में। मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे स्लो स्टेप प्रोसेस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस वन इज अ स्लो स्टेप। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस जो है वो अटैक करेगा इसके प्रोटॉन को। जरा देखना, मेरी बात को समझना बेटा यहाँ पे। हाँ, हियर आई एम टेकिंग दिस व्हाट बेस। चलिए बेस का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। सपोज मैम ले लिया, आई एम टेकिंग दिस C2H5। हाँ, आई एम टेकिंग दिस व्हाट C2H5, एल्कोक्साइड। हाँ, देखो यहाँ पे ले लिया मैंने C2H5O माइनस, यही है बेस। देखिए हो क्या रहा है बेटा यहाँ पे,
ये इसको अप्रोच कर रहा है बीटा हाइड्रोजन को, ये बीटा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ रहा है और ये ग्रुप धीरे धीरे यहां से निकल रहा है। क्या समझा इतनी बात? इसका मतलब क्या हो गया कि इथॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है। कार्बन बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. It means what? This reaction will pass through the transition state. देखना जरा सा क्या हो गया यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। अगेन इट इज हैंग। ठीक है, देखो बेटा ये है, यहां पे देखना ना जरा, CH3 है और यहाँ पे C है, राइट है ना। ये H है यहाँ पे एज इट इज, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला H का बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। जरा समझना यहाँ पे, ये बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। किसके साथ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, C2H5O के साथ फॉर्म हो रहा है। यहां पे ऑलरेडी एक बॉन्ड था और दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे। यहां पे एक कार्बन है, उसके पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है और जो लिविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो रहा है। क्या पूरी कहानी आपको समझ में आ गई? ये सारी चीजें एक साथ हो रहा है, मतलब एट दिस स्टेज its reaction fill the maximum energy. That's why this is what transition state. I hope you understood this transition state. Yes, sir. और इसी को हम बोलते हैं, इसी स्टेज को बोलते हैं एंटी पेरी प्लानर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या नाम है इसका? एंटी पेरी प्लानर, राइट। एंटी पेरी प्लानर लिखता हूं मैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंटी पेरी प्लानर। एंटी पेरी प्लानर, समझ आ रहा है? एंटी पेरी प्लानर, इसका मतलब क्या हो गया? राइट, ये सेम प्लेन पे है बट कैसा है? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। पता नहीं सबको समझ में आपको? दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंटी पेरी प्लानर। तो E2 रिएक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जैसे यहां पे ये फॉर्म हो गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? विल गेट दिस CH3 here is what? C H था बेटा यहाँ पे पहले से, डबल बॉन्ड हो गया एंड CH2। दिस इज अवर प्रोडक्ट।
दिस इज अवर प्रोडक्ट। क्या समझ में आ गया आपको? yes, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? देखो, ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, तो बोथ लिविंग ग्रुप, ठीक है, बोथ लिविंग ग्रुप्स both living groups should be in same plane but should have should have ओहो, कुछ तो आज प्रॉब्लम हो रहा है यार, मेरा हैंडलिंग बराबर नहीं हो रहा है, कुछ अटक जा रहा है यहाँ पे। हाँ, should have anti confirmation, ठीक है। That is what angle is 180 degree। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए इसका? 180। अगर दोनों एक ही साइड में होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग सिन पेरीप्लेनर, और अपोजिट साइड में होगा दैट इज व्हाट एंटी पेरीप्लेनर। मतलब जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है उसके अपोजिट से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, एंटी पेरीप्लेनर। अगर ये भी यहाँ पे रहेगा, ये भी यहाँ पे रहेगा, उसको बोलेंगे सिन पेरीप्लेनर। तो यहाँ पे जो डाइहेड्रल एंगल होगा, अगर दोनों एक साइड में होगा तो उसपे कितना होगा? 0। और यहाँ पे कैसा होगा? 180। तो ये कंपल्सरी, ये जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है, एंटी पेरीप्लेनर। अब इसके बाद तो बाकी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गए इसके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए यहाँ पे? जैसे पहला हो गया ये यहाँ पे वन स्टेप प्रोसेस हो गया। ओ माय गॉड, वन स्टेप प्रोसेस। सेकेंड जो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रेट जो होगा वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, अल्काइल हैलाइड as well as what base, as like to the SN2, right? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा,
ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट से पास होगा ये रिएक्शन। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म पास टू द ट्रांजिशन स्टेट, नो रीअरेंजमेंट। जहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट होगा वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इसकी बेटा? मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट? ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गए, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो गए। डन सर। वेरी गुड। अब जरा इस बात को आप बहुत ध्यान से देखना, और फिर मैं इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा था, चीजें क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जरा देखना यहाँ पे कुछ एग्जांपल ही देखते हैं हम लोग। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये देखो जरा से यहाँ पे, अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया, ऐसा कुछ अगर ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या है, Cl और H, यहाँ पे H और H। अब जरा देखना यहाँ पे कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा। ये कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पे है, ये कैसा एक्सियल है, और ये कैसा इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है। इस केस में अगर मैंने इसको रिएक्शन कराया अल्कोहलिक क्यूएच से, देखो अल्कोहलिक क्यूएच का रोल ही यही होता है। अल्कोहलिक क्यूएच मींस व्हाट, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मतलब क्या लिख दिया मैंने, C2H5OH लिख दिया, और क्या लिख दिया, KOH। यही तो है ना अल्कोहलिक क्यूएच। यहाँ पे फॉर्म कर देगा ये C2H5O- और K+ का ये बेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके कंडीशन बनेगा, तो प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर लाइक दिस, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। क्या आपको बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो लिविंग ग्रुप कहाँ पे है, डायक्सियल पे है और एंटी प्लेनर है, राइट ना? ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे देखो एंटी पेरिप्लानर प्लानरिटी इज अवेलेबल, और इसके लिए यहाँ पे पॉसिबल हो गया यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डायएक्सियल ग्रुप और ऑलवेज पेरिप्लानर and anti to each other। ठीक है, एंटी टू ईच अदर। मैं समझा देता हूँ इसको।
ये लिख लो आप पहले अच्छे से। ठीक है, सो E2 रिएक्शन को ही बोलते हैं हम लोग एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन, और ये कैसा होता है बेटा? रेजियो सेलेक्टिव। ठीक है, रेजियो सेलेक्टिविटी। अब जरा यहाँ पे कहानी में जरा ट्विस्ट देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है इसको बेटा। हाँ, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप ये लिख लो पहले, इसको लिख लो आप। हैव यू रिटन दिस? देन आई विल एक्सप्लेन समथिंग एक्स्ट्रा। चलो थोड़ा सा मुझे Yes, sir. मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है इसका समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलेगा। ये एक रिएक्शन देखो जरा से यहाँ पे, इसको जरा अच्छे से समझो इसको। सपोज एक रिएक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे, H बियर CH2H, ऐसा कुछ ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने अल्कोहलिक OH से। ठीक है, क्या बनने वाला है यहाँ पे प्रोडक्ट? देखो यहाँ पे चांसेस क्या है। देखो बेटा यहाँ पे ये तो लिविंग ग्रुप है, ये तो जाएगा जाएगा। अब बेस जो है वो ये या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा, दोनों चांसेस है। आप मुझे बताओ कि ये जो बेस है उसको कहां पे अटैक करना इजी होगा? वो यहां पे इजीली अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पे? ये देखो क्राउडेड है, ये क्राउडेड है ना, यहाँ पे CH3 कैसा है, यहाँ पे अटैच है। यहाँ पे जरा समझो यहाँ पे बेटा, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा कुछ है। यहाँ पे ऑलरेडी एक H है। ठीक है, तो यहां से H निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये कैसा है बेटा, यहाँ पे ये कैसा ग्रुप है, दैट इज व्हाट लेस क्राउडेड। इसको कैसा बोलेंगे यहाँ पे? लेस क्राउडेड। जरा समझना यहाँ पे, हाँ, लेस क्राउडेड। हाँ, और ये मोर क्राउडेड है यहाँ पे। मोर क्राउडेड। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला, वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है यहाँ पे देखो, जैसे ये बन गया यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी that should be CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3 CH एंड CH3। बेटा इस केस में आपको पता है कि जो मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट होते हैं दैट इज व्हाट सेड्स प्रोडक्ट, और जो लेस होते हैं दैट इज व्हाट हाफमैन प्रोडक्ट। तो ये है अपना हाफमैन प्रोडक्ट।
ये आपको पता है? और ये सेट द प्रोडक्ट। इस केस में ये मेजर हो जाएगा, यही बताना था, और ये माइनर हो जाएगा। मैक्सिमम केस में ये हमेशा नहीं होगा कि इस E2 में हमेशा मेजर यही होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में, इस एग्जांपल में ये, तो ये थोड़ा सा चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेजर हो जाएगा क्योंकि लेस क्राउडेड है, यहाँ से इजीली एलिमिनेट हो जाएगा और ये फॉर्म कर देगा प्रोडक्ट। राइट? लिख लो इसको। वेरी गुड। चलिए एक 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 एग्जांपल, बहुत प्यारा सा एग्जांपल, जरा सोचना अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या अपने आप लिख रहा है? आज तो गजब हो रहा है। परेशान हो गया मैं आज। हाँ, ओके देखो यहाँ पे बेटा, क्वेश्चन है which one of the following is most reactive for E2 reaction? जैसे देखो A, Cl, CH3, H, C2H5, H and CH3. B, Cl, CH3, H, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे है C2H5 और यहाँ पे H। C जो है दैट इज व्हाट, like this Cl, CH3, H, H, CH3, C2H5, D, ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे अगर Cl, CH3, CH3, C2H5, H एंड H। बताइए चारों में किसमें E2 रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होगा? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो सॉल्व करने का इसका। बताइए अच्छे से। हाँ, सोच के बताओ अच्छे से। देखो इसी चीज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे,
इसको ऐसा भी समझ लो, आपको ये लिखो, ये लिख दिया मैंने, ये ऐसा कुछ लिख दिया, यही तो है ना पहला। पीछे वाला कार्बन कैसे बेटा, यहाँ पे ये सीधा वाई है, उल्टा वाई, यही तो है स्ट्रक्चर। आप जरा देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या अटैच है बेटा, यहाँ पे सपोज Cl है, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे क्या अटैच है H, और यहाँ पे क्या अटैच है CS, यही तो है। यहाँ पे अगर मैंने देख लिया इसको क्या अटैच है, यहाँ पे C2H5 अटैच है, यहाँ पे क्या अटैच है CH3 अटैच है, और यहाँ पे क्या अटैच है H। इस केस में वही चीज आप बना सकते हो। अब देखोगे कि Cl तो निकलने वाला है 100%, और उसके बाद क्या एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पे, एंटी पोजीशन पे, यही तो है एंटी इसका, बाकी कहीं पे नहीं है ना। बाकी पे कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके अपोजिट, जस्ट Cl के जस्ट अपोजिट आप देख रहे हो, यहाँ पे, यहाँ से निकला तो ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो दैट इज व्हाट, राइट आंसर इज व्हाट, ए, बिकॉज एट एंटी पोजीशन Cl and H at एंटी पोजीशन। और ये भी ध्यान रखो कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा कहां पे होगा, स्टैगर्ड में, इक्लिप्स में चांस ही नहीं है। राइट है? क्या क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं E2 के लिए। अब E2 के बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, ठीक है? तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे आपके, ठीक है? तो E2 कल मैं फिनिश कर दूंगा, फिर उसके बाद E1 CB रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सॉरी। थैंक यू सर, बाय सर। Yes, sir.